मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घनी मंगलम कुंदी कुंदारी जैन धीरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं संशनं जैनं जयितुं संशनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपेण अद्भुत याहि नखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत पेटाधिकार दूसरे नंबर का वह ज्ञान अधिकार ही है। इसमें पहली 21वीं गाथा हमने समाप्त की, 22वीं गाथा का भी प्रारंभ किया था। गुरुदेव जी की प्रवचन के आधार से कुछ अंश हमने पढ़े थे। मूल गाथा ये है कि अतीन्द्रिय ज्ञान रूप से परिणमित हुए हैं ऐसे हमारे भगवान वास्तव में इन इंद्रियातीत हुए हैं एक प्रकार से, इसीलिए इनको अभी कुछ भी परोक्ष नहीं है। सब प्रत्यक्ष है, परोक्ष कुछ भी नहीं रहा। कुछ अनुमान से जानते हो ऐसा नहीं, सब भूत भविष्य तीनों काल की पर्याय सहित सारे द्रव्यों को जानते हैं। कुछ भी बाकी नहीं रहा और परोक्ष नहीं रहा, सब प्रत्यक्ष ही रहा। ये बात की चर्चा इस गाथा में आई है। मूल गाथा पढ़ने से पहले है ना, टीका पढ़ने से पहले हम गुरुदेव जी के प्रवचन का कुछ अंश कल छोड़ दिए थे, वो पढ़ के फिर आगे पढ़ते हैं। इन्होंने जो टीका में जो पहली पंक्ति है ना, समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, है ना, समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, यानी समस्त कर्मों का आवरण क्षय होते ही भगवान इंद्रियातीत हुए हैं। मूल बात ये है। मरे इसमें गुरुदेव जी को इसमें ज़्यादा रस आया, विस्तार उसी का किया। इस गाथा के विषय को तो खुला ही है, मगर ऐसा केवल ज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान है ना, जो आत्मा का स्वभाव रूप ज्ञान प्रकट हुआ है, जो प्रत्यक्ष है, सर्वगत है और कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा ज्ञान प्रकट कैसे हुआ, किसके आधार से प्रकट हुआ। तो कल इसका थोड़ा विचार किया था। गुरुदेव जी ने बहुत विस्तार से विषय को लिया है, कम से कम 4-5 पैराग्राफ में पुनः पुनः दोहराया है इस अलग अलग भाषा में, क्योंकि मूल वही है कि ऐसा ज्ञान तो है, शक्ति तो है, और प्रकट कैसे होगा। तो एक शब्द में कहे तो शुद्धोपयोग के द्वारा, स्वरूप में लीन होने से, है ना, शुद्धोपयोग रूप परिणमित होते ही उसका फल स्वरूप एक केवल ज्ञान प्रकट होता है। पहले से बात होती आई है, पुनः पुनः कहते हैं। और शुद्धोपयोग यानी स्वरूप में रमणता। कोई भी चीज़ जानने में आवे उसमें जीव उपयोग अटके नहीं, उसमें उपयोग है ना, कषाय को लेकर वर्ते नहीं। यही आत्मा लीनता है। और ऐसी आत्मलीनता तभी होगी कि जो छहों द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जाने, परिपूर्ण अखंड स्वरूप है वो जाने, और ऐसी प्रतीति होवे, युक्ति के द्वारा प्रतीति होवे, तब जो स्वरूप में स्थिरता का अंश प्रकट होता है और फिर पुनः उसमें कायम के लिए लीन हो जावे, स्वरूप उपयोग उसमें डूब जावे, तो ये कहते हैं कि उसका फल केवल ज्ञान पूर्ण विकास कर लेता है। मूल बात इसमें आई कि ये बार बार कहते कहते गुरुदेव जी ये तो कहना नहीं चूकते कि कोई दया, दान, व्रत, भक्ति आदि से कोई ये केवल ज्ञान प्रकट होगा,
है ना। भक्ति से शक्ति प्रकट नहीं होती, भक्ति कमजोरी है, इससे कभी शक्ति प्रकट नहीं होती। ये केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए वो राग है, वो तो दयादान व्रत आदि तो स्वाध्याय का जो विकल्प आदि तो राग है, उसका तो मोहताज है ही नहीं, मगर अन्य किसी महापुरुष का भी मोहताज नहीं है ये ज्ञान हमारा पूर्ण होने में। न किसी के आशीर्वाद से होता है, न किसी के सहाय से होता है, असहाय ज्ञान है ये, ऐसा कहा। और साथ में ये भी कहा कि अगर कोई ऐसा मानता है कि भगवान की, सर्वज्ञ भगवान की भक्ति करते रहे तो हम सर्वज्ञ हो जाएंगे, तो ये मिथ्यात्व है, वास्तव में ये दोष है, अपराध है, ऐसा कहा। तो किसी वक्ता ने पूछा, यहीं से हमने विषय को छोड़ा था, कि व्यवहार से निश्चय होता है ना, वो दयादान व्रत भक्ति आदि व्यवहार है, व्यवहार धर्म है, उससे वो केवल ज्ञान रूपी मोक्ष तत्व धर्म की पूर्णता होती है। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि व्यवहार से निश्चय तीन काल में होता नहीं, व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग तीन काल में होता नहीं, क्योंकि व्यवहार राग है और निश्चय जो मोक्ष मार्ग है अर्थात मोक्ष तत्व है वो अरागी दशा है, वितरागी दशा है। राग से वितरागता प्रकट नहीं होता, ये इन्होंने कहा। और फिर भी श्रोता पूछता है कि व्यवहार को तो साधन कहने में आता है। गुरुदेव जी कहते हैं कि साधन तो तब कहा जाए कि साध्य की सिद्धि हुई, उस माहौल में उसके माध्यम से आत्मा शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करे और काम हो, तब उसे आरोप आता है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव से अंत में कहते हैं कि ये तो सूरा का काम है, यहाँ कायर का काम नहीं है, यहाँ कोई किसी का आधार लेना ऐसे कमज़ोर व्यक्ति का इस मार्ग में कोई काम नहीं है, ऐसा कहा। देखो, मुझे ये बताना था कि फिर भी विषय को छोड़ते नहीं हैं, तुरंत पैराग्राफ में विषय को याद किया, जो ये परोक्ष बिल्कुल नहीं है, और इसके बाद फिर 9 तत्वों की रमझट बताई, और फिर पुनः ये बात कही कि ये सारे तत्वों के श्रद्धान पूर्वक केवल ज्ञान प्रकट होता है। वो 2-3 बातें हम थोड़ा याद कर लेते हैं, देख लेते हैं गुरुदेव जी के प्रवचनों से, बाद में हम मूल गाथा का थोड़ा टीका पे विचार करके आगे बढ़ेंगे। देखो, परमात्मा जिनेश्वर जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया, ठीक है, उसका फरमान है, वो भगवान कहते हैं कि हमको केवल ज्ञान कैसे हुआ, यानी जो भगवान स्वयं कहते हैं कि हमें ऐसा ज्ञान प्रकट कैसे हुआ कि चैतन्य भगवान आत्मा, पूर्ण शुद्ध अनंत गुण का पिंड आत्मा, उसको ध्यान में ध्येय बनाकर, इस चीज़ को ध्यान की पर्याय में ध्येय बनाकर जो शुद्धोपयोग हुआ, उसके केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस केवल ज्ञान में 3 काल 3 लोग प्रत्यक्ष जानने में आते हैं। यहाँ कहते हैं, इस गाथा में कहते हैं कि उसको परोक्ष कुछ भी नहीं है। बात बताना इतना है कि केवल ज्ञान में परोक्ष कुछ भी नहीं है, फिर भी बताते वो है, वो बताते हुए बताते हैं कि केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कि ये जो ध्येय है, शुद्धात्मा है, सर्वज्ञ स्वभाव है, ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी मैं भगवान आत्मा हूँ, इसके ध्यान में उसको ध्येय बनाता है। इसका अर्थ क्या? अर्थ क्या? ध्यान में उसको लेना, भगवान आत्मा को लेना। इसका अर्थ ये है कि ज्ञान में कोई भी जानने में आवे तो उसमें ध्यान नहीं जाना। मैं कितनी बातें कही, ज्ञान में कोई ज्ञेय जानने में आवे तो उस पर ध्यान नहीं जाना। ध्यान नहीं जाने का अर्थ उसमें लक्ष्य नहीं बनना। ध्यान नहीं जानना उसका अर्थ कि उसका लक्ष्य करके राग नहीं होना, इसका अर्थ ध्यान नहीं जाना है ना। ज्ञान नहीं होना इसका नाम ध्यान नहीं होना ऐसा नहीं है, ध्यान होना ऐसा नहीं है ना। उसमें ज्ञान में तो आता है मगर ध्यान में नहीं आता, यानी वहाँ हमारा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता यानी वहाँ हमारा कोई प्रयोजन नहीं लगता, वहाँ हमारा कुछ काम ही नहीं है, ऐसा भाषित होते हुए रागद्वेष नहीं होने रूप जो परिणाम हुआ, उसका अर्थ है कि इसे शुद्धोपयोग हुआ, अर्थात आत्मा का ही ध्यान रहा। आत्मा का ध्यान क्यों रहा? इसका अर्थ है कि जानने रूप ही रहा, जानने रूप रहा, इसका नाम ही है कि ध्यान रूप रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा रूप रहा, आत्मा में रमणता हुई, इसका अर्थ ज्ञान रूप ही रहा, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहा, कोई राग रूप नहीं हुआ। यही वास्तव में ध्यान में ध्येय बनने रूप प्रवृत्ति कही, ये शुद्धोपयोग है। ऐसी पराकाष्ठा उस लेवल की होती है कि जो अभी ऐसा निरंतर हो जावे, विज्ञान घन रूप हो जावे, तो ज्ञान फिर तुरंत अंतर्व्रत काल में केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, सब झलकने लगता है। जब तुम जानने में आने वाले पदार्थों के पीछे नहीं भागो,
यानी उसके पीछे कोई तुम्हारा राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करना छोड़ दो तो फिर वह सब जानने में आ जाते हैं, तो सब पदार्थ ज्ञान में ज्ञेय बन जाते हैं। ऐसी ऐसी कला है, ज्ञान की कला प्राप्त करने की कला यही है, ऐसा कहा। देखो फिर भी और एक दो बार दो पैराग्राफ में उन्होंने इशारा किया है, थोड़ा तत्व को याद करके देखो। नव तत्व है, पहले नव तत्व को उन्होंने कैसे खोला। नव तत्व है, उसमें एक जीव तत्व है, यानी जीव तत्व यानी एक ज्ञान स्वभावी चैतन्य प्रभु, ये जीव तत्व यानी जीव द्रव्य का ऐसा स्वरूप, जीव द्रव्य का ऐसा नेचर कि जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है ना। ऐसी शक्तियाँ, है ना, ऐसी शक्ति का भंडार, ऐसी इसमें ज्ञान शक्ति को मुख्य करके चर्चा करते हैं। ज्ञान शक्ति, अस्तित्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति है ना। ऐसी अनंत शक्ति वो वास्तव में जीव तत्व है ना। चैतन्य स्वरूप जीव तत्व है, जीव तत्व है। ज्ञान स्वभाव, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव जीव तत्व है। देखो यहाँ लिखा, यह ज्ञायक त्रिकाली द्रव्य है, यानी द्रव्य स्वभाव है। अब पुण्य पाप तत्व है, यह आश्रव तत्व है। पुण्य भी है, पुण्य भाव भी है, पाप भाव भी है, जीव को है ये सब, मगर ये क्या है, आश्रव तत्व है। आश्रव तत्व यानी उपाधिजन्य तत्व है, परलक्षित तत्व है, बंध रूप तत्व है, जीव का विकार रूप तत्व है, विभाव रूप तत्व है, आगंतुक है, आने जाने वाले तत्व है, टिकने वाले तत्व नहीं है ना। आगे समय सार में तो लिया था ना 19वीं गाथा में दर्शन, कैसे है ये वास्तव में पुद्गलमयी है और आत्मा के तिरस्कार कराने वाले हैं, शांति को भंग कराने वाले तत्व है, दोनों ऐसा लिया, यानी वो आश्रव तत्व है। बंध का कारण है एक कहा, और राग में रूका वह बंध तत्व है। ऐसे राग में रमना, उपयोग को व्यस्त कर देना, बर्बाद कर देना, इसके लिए है ना, उसमें समय देना, उपयोग उसमें समर्पित करना, इसका नाम क्या है, बंध तत्व। और बंध तत्व की भूल क्या है, इसमें रमना भूल नहीं लगे, इसमें रमना कर्तव्य लगे, उपाधि लगे, तो बंध तत्व की भूल, आश्रव तत्व की भूल, जीव तत्व की भूल, सब सातों तत्व की भूल आ गई। ख्याल में आया ना ये। अब सुनना, संवर निजरा तत्व है, वह शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण स्वरूप के सन्मुख होकर अंतरंग में शुद्ध चैतन्य वितरागी पर्याय प्रकट होती है। वह अहिंसा और संवर निजरा है। ये क्या कहा देखो, जब ये पाप पुण्य में उपादेयता नहीं भाषित होती और ज्ञान स्वभाव जो है, अपने स्वभाव का परिचय होने से वो ज्ञान स्वभाव रूप ही अपना परिणमित होना, यानी राग द्वेष पूर्वक जानते रहना, है ना, ऐसी जो परिणति वे चैतन्य वितराग परिणति प्राप्त हुई, वह अहिंसा नाम दिया है। अहिंसा भाव है, संवर निजरा तत्व है। अहिंसा, इसका अर्थ क्या है, कौन सी अहिंसा, कहाँ कौन सी हिंसा छूटी यहाँ पे। सटकाए के जीवों की हिंसा तो मुनिराजों को होती ही नहीं, मगर जो स्वरूप की हिंसा होती थी, आनंद की हिंसा होती थी, वो हिंसा अभी नहीं रही, यानी वो अहिंसा रूपी संवर निजरा तत्व है। यानी मुनि दीक्षा, मुनि दशा है, शुद्धोपयुक्त दशा है। सुनना अब आगे, ऐसे उपाय से संवर निजरा से, यानी ऐसे संवर निजरा रूप होने से केवल ज्ञान मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म बात है, गुरुदेव सिंह कहते हैं। और कहते हैं अभी तो लोग ऐसा मानते हैं कि बाहर से यह करो वह करो और उससे आत्मकल्याण होगा, पर यह मान्यता अनंत काल का मिथ्यात्व है, शल्य है, ऐसा कहा। अंत में ये आचार्य कुंदकुंद देव जहाँ गए थे, कहाँ गए थे, विदेश क्षेत्र गए थे, उस प्रसंग को याद किया और उस प्रसंग को याद करते हुए वहाँ से क्या लाए, तो वहाँ से यही सिद्धांत ले आए, वहाँ से यही संदेशा ले आए, भगवान की आज्ञा हमारे तक पहुँचाई। ये बात गुरुदेव जी ने अभी के पैराग्राफ में अब कहने वाले हैं, वो पढ़ते हुए हम ये गुरुदेव के प्रवचन के अंश समाप्त करते हैं, है ना। सुनना, भगवान कुंदकुंदाचार्य, है ना, वो भी भगवान कुंदकुंदाचार्य भगवान के पास गए थे। भगवान के पास यानी सिमंदिर भगवान, महाविदेह में सिमंदिर भगवान विराजते हैं, केवल ज्ञानी तरीके विराजते हैं, यानी केवल ज्ञान सहित विराजते हैं, अभी भी है। अरे वो तो त्रैकालिक है ना, हमेशा रहने वाले हैं ना। सिमंदिर भगवान वहाँ तो कोई ना कोई मनुष्य लोक में, विदेश क्षेत्र में, महाविदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर तो रहते ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 170 तीर्थंकर हो जाते हैं, और 20 तो कम से कम, यानी अभी 20 ही, ऐसा नहीं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी इसीलिए हम मध्य लोक में, मनुष्य जगत में विद्यमान, यानी वर्तमान विद्यमान समस्त तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार, ऐसा नमस्कार करना, मात्र 20 मत बोलना, क्योंकि 21 भी अभी चल सकते हैं, समझ में आया ना। ऐसा आगे लिया था मैंने मंगलाचरण में। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी है, अभी भी है, 2000 वर्ष पहले भी थे,
क्योंकि वो तो हमेशा है। भगवान कुनकुन आचार्य दिगंबर संत 2000 वर्ष पहले वहाँ गए थे, सामान्य जैसे अपन बातचीत करते हो ऐसा बातचीत करी गुरुदेव सिंह ने, और वहाँ से आकर यह शास्त्र बनाया। और फिर कहते हैं क्या लाए सुनना, भगवान का यह संदेश है, भगवान की यह आज्ञा है। भगवान ने हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान की, कि आत्मा चिदानंद आनंद कंद प्रभु है, अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा आत्मा है ना। ऐसा तुम हो, ऐसा अनुभव करो, है ना। मैं ही परमात्मा हूँ ज परमात्मा छू, एम निर्णय कर, नक्की कर, अनुभव कर, ऐसा संदेशा लेकर आए हैं। और ऐसी आज्ञा दी है कि हमारी आज्ञा है कि तुम इस बात को, इस स्वरूप को तुम अनुभव करना। कितना सरल लगता है और आनंद में लगता है। तुम आनंद प्रभु छो, आनंद कंद प्रभु छो, अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद नो धनी छे, है ना। तो ये प्राप्त करने की ताकत वाला महापुरुष है, महान आत्मा है, ऐसा यहाँ कहा है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा आत्मा, है ना, जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी है, फिर भी वो, है ना, कि उसको कीमत नहीं है, और दुनिया में ढूंढता है वो ऐसा उत्तम पदार्थ, और जीवन पूरा हो जाता है। ऐसे ही अज्ञानी, ऐसे कस्तूरी की भांति, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद की वस्तु, है ना, अतीन्द्रिय आनंद आवे ऐसी वस्तु, अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होवे ऐसी शक्ति वाली वस्तु स्वयं है, फिर भी ये अपना ज्ञान और आनंद कहाँ ढूंढता है ना, पर में ढूंढता है, ज्ञों में ढूंढता है, गुरु में ढूंढता है, शास्त्रों में ढूंढता है, और आखिरकार अपनी ये चीज़ चूकता है ना, अपनी ये प्राप्त करने का अवसर चूकता है। यहाँ लिखा देखो, है ना, ये कहते हैं कि ये उसकी ही कीमत आती है, और इसीलिए पुण्य पाप करते हुए फंसता है, विकार आदि राग में ही उसको कीमत लगती है। और यही मिथ्या दर्शन है। गुरुदेव जी कहते हैं कि आत्मदर्शन तो नहीं हुआ, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मदर्शन के नाम पर अनात्मा का दर्शन करना, है ना, अनात्मा को अपना मानना, ऐसा है ना, उसी में ही कल्पना करना सुख की, मुक्ति की, वो मिथ्या दर्शन है। इतना बड़ा महाअपराध हमारे द्वारा हुआ है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं संदेशा लाया हूँ कि आप अभी ऐसे अवसर में आए हो कि आपको ये इतना बड़ा अपराध नहीं करना, और सारा अपराध जो हुआ है उसको मिथ्या कर देना, है ना। मिच्छा में दुक्कड़म, सारे मेरे ये अपराध मिथ्या हो जावे या नष्ट हो जावे, ऐसा दुष्कर्म मेरे से कभी नहीं हो, ऐसी अनुभूति करना, प्रतिज्ञा करना, ऐसा गुरुदेव जी कहते हैं। इस प्रकार से जय सच्चिदानंद कह के आगे के तत्व में भी ये कहा है। देखो यहाँ तो मोक्ष तत्व और संबंधित तत्व दोनों का खुलासा करते हैं। आत्मा सत चिदानंद स्वरूप प्रभु, सत प्लस चिदानंद, ऐसा कहा है ना। ये जो सत है ना, सत अस्तित्व में हूँ ना, तो वो कैसा है, चिदानंद स्वरूप, चिद और आनंद, चिद यानी चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद से भरा पड़ा हूँ, ऐसा उसकी दृष्टि करके, उस तरफ का ज्ञान करके, उस तरफ लीन होकर शुद्धोपयोग में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और वो केवल ज्ञान कैसा है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष ही है। परोक्ष किंचित भी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी जानने का बाकी नहीं रहा, ये अलग बात है, वो तो है ही, मगर जानने में आ रहा है उसमें कुछ परोक्ष नहीं है। ये तो हम कह सकते हैं, हम भी तो 6 द्रव्य को जानते हैं मति शुद्ध ज्ञान में, पर परोक्ष रूप से जानते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। और वो फल है, शुद्धोपयोग का फल है। हमें उस शुद्धोपयोग में रस है, हमें प्रत्यक्ष परोक्ष में रस नहीं लेना है। वो तो आना ही है केवल ज्ञान, मगर शुद्धोपयोग में आनंद बहता है, शुद्धोपयोग में आनंद मिलता है। राग रहित होने में ही जीव का भविष्य है, राग रहित होने में ही जीव का वास्तव में कर्तव्य है, वही यहाँ महात्म्य है। ये बात यहाँ कही है। तो मुझे थोड़ा विकल्प आया था, गुरुदेव जी के प्रवचन के अंशों से काफ़ी ताकत ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये गाथा को तो, विषय को तो गौण करते नहीं, मगर अध्यात्म के सहित बात लेते हैं कि भाई ठीक है, परोक्ष रूप से जानते हैं, अरे परोक्ष रूप से नहीं जानते, प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, फिर भी ऐसा केवल ज्ञान, इतना महान कार्य कैसे हुआ। तो वो ही बात, शुद्धोपयोग ठरे छे, स्वभावમાં ठरे छे, ઉપયોગ સ્વભાવમાં ठरे છે, બહાર ઉપયોગને કાંઈ હાસિલ થતું નથી। અને રાગમાં રહીને પદાર્થોની જાણવાની પ્રવૃત્તિથી જીવને બોજો થાય છે, અને એનાથી બંધ થાય છે, तो वहाँ कुछ मिलता नहीं, आकुलता के अलावा उसका कुछ फल है नहीं। मगर जब समझ में आवे
कि वो राग करने का कारण तो मिथ्यात्व था, अपना मानना था किसी को, अर्थात राग को भला मानना था, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया भेद ज्ञान में, और हमने दूध को सेवन कर लिया। समझ में आया कि नहीं? ऐसा हंस हंस जैसा काम करना, मिला हुआ दूध से मिला हुआ पानी में उसकी चाँच में वो ताकत रहती है कि दूध और पानी को भिन्न करके दूध का सेवन कर लेता है और अपना, है ना, वो उस प्रकार का रस लेता है। ऐसा समझना। अब मैंने वो टीका थोड़ा कल मैंने पढ़ी थी मात्र, एक बार फिर से देखते हुए इसका समापन करते हैं। पहले पाठ करते हैं। न परोक्ष कहीं पण सर्वतः सर्वाक्ष गुण समृद्धने इंद्रियातीत सदैवने स्वयमेव ज्ञान थैलने। स्वयमेव ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञानी को कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि वह सर्वगुण जो है समृद्धि को प्राप्त हुए हैं। पढ़ते हैं, देखो। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही जो, यानी समस्त आवरण के कर्म आवरण के क्षय होने से, सुनना बराबर से, जो यानी कौन? भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप होने में हेतुभूत ऐसी अपने अपने निश्चित विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हुए हैं। इसको शॉर्ट में कहे तो समस्त आवरण क्षय होते ही, कर्म के जो ज्ञाति कर्म के आवरण क्षय होते ही किसको? भगवान को क्या होता है? अथवा जिनके क्षय होते हैं इनको, जो सांसारिक ज्ञान के उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप होने में, यानी इंद्रिय ज्ञान के कार्य होने में निमित्त था। कौन? इंद्रिय। मगर कैसी इंद्रिय? कि जो इंद्रिय निश्चित विषय को ग्रहण करने वाली होती है ना। सब एक इंद्रिय सब द्वारा सब जानने में नहीं आता, निश्चित अपने अपने नियत विषय को ही जानती है। यानी कल कहा था ना कि कर्ण के द्वारा चक्षु इंद्र का विषय का बोध नहीं होता, चक्षु के द्वारा शब्द का बोध नहीं होता, जिह्वा के द्वारा, है ना, रंग का बोध नहीं होता। ख्याल में आया? नाक के द्वारा रंग का बोध नहीं होता, यानी नाक के द्वारा सुगंध का बोध होता है ना। स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर के द्वारा, जो चमड़ी के द्वारा कौन सा? ठंडा गर्म का विषय का ज्ञान होता है। तो यानी हर विषय का अपना 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 नियत विषय है, तो इसीलिए बहुत पराधीनता रहती है और कर्मिक ज्ञान होता है, खंड खंड ज्ञान होता है। ऐसा जो अवसर था, यानी सांसारिक ज्ञान यानी इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान के प्रवर्तन में, इंद्रिय ज्ञान के व्यवसाय में उस अपने बल से ही प्रवर्तता था, फिर भी उसमें निमित्त बनने वाली जो इंद्रिय थी, कौन सी? नियत विषय में निमित्त बनने वाली जो इंद्रिय थी, ऐसे इंद्रिय से क्या हो गए? अतीत हो गए, इंद्रियातीत हो गए, यानी इंद्रिय का अवलंबन से रहित हो गए। कौन? हमारे भगवान। कब? कि जब ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षय हो गया, तब की बात है। अच्छा, ऐसे इंद्रिय का अवलंबन से रहित हो गए तो क्या हुआ? कि इसीलिए जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा सर्व ओर से समरूप से समृद्ध है। भाषा इतनी, है ना, आलंकारिक है कि कभी कभी कठिन लगे। मैं फिर से कहता हूँ कि जब ज्ञानावरणीय कर्म आदि से क्षय होने से, क्षय होते ही उसी क्षण ही इंद्रियातीत हो गए, इंद्रिय का अवलंबन छूट गया। कि वो इंद्रिया कैसी थी? अपने अपने नियत विषयों को बोध कराने में हेतु होती थी। किसको हेतु होती थी? क्षयक्षम ज्ञान को हेतु होती थी, है ना, वो इंद्रिय ज्ञान को हेतु होती थी। अब ज्ञानावरणी आदि कर्म के क्षय होते ही इंद्रियातीत हो गए, इंद्रिय का अवलंबन छूट गया। तो इंद्रिय का अवलंबन छूट गया तो क्या हुआ? कि जो इंद्रिय के गुण थे, ऐसा लिखा, इंद्रिय के गुण यानी वो इंद्रिय के द्वारा जो गुण जानने में आते थे, वो सारे गुण क्या हो गए? समरूप से समृद्ध है। अर्थात भगवान को स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द सबको सर्व आत्म प्रदेशों के द्वारा समान रूप से जानने लगे।
देखो ये पुद्गल को ही क्यों लिया, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का अभाव हो गया तो कभी किसी को ऐसा लगे कि फिर वो स्पर्श रस गंध वर्ण का क्या होगा, तो कि तुम तो जो अल्प जानते थे पूरा जानते ही नहीं थे, उसकी पर्याय भी रंग की गुण की पर्याय हो तो सारे शेड को तुम्हारा बोध होता ही नहीं था, पर ये तो सारे समृद्ध रूप से यानी समस्त परिपूर्ण रूप से इनके त्रिकाल पर्यायों के सहित उन गुणों को भी उन्होंने जान लिया, यानी सबको जानते हैं। एक शब्द इन्होंने कहा कि सर्व को सर्व आत्म प्रदेश होते, सर्व को और सर्व आत्म प्रदेशों से। तो पहले सर्व आत्म प्रदेशों से नहीं जानते थे इंद्रिय ज्ञान में, अरे इंद्रिय ज्ञान में भी ज्ञान होता है तो ज्ञान गुण पूरे आत्म प्रदेश में होता है, इसीलिए पूरा ज्ञान तो सब पूरे प्रदेशों में होता है। मगर निमित्त कौन बनता है, शब्द के निमित्त में, शब्द में निमित्त बनने वाला ज्ञान जो कान जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वहाँ जो इंद्रिय की रचना होती है, निवृत्ति रूप रचना है ना। इंद्रिय दो प्रकार की होती है, देखो पहले इंद्रिय को समझो। इंद्रिय की व्याख्या क्या है कि जिससे दर्शन ज्ञान का लाभ हो सके, अर्थात तो जिससे आत्मा के अस्तित्व की सूचना मिले उसे इंद्रिय कहते हैं। ये क्या कहा, जिससे दर्शन ज्ञान के स्वभाव का, दर्शन ज्ञान का अथवा जानने देखने का लाभ मिले, यानी जिसमें निमित्त हो, और दूसरा जिसमें आत्मा के अस्तित्व की सूचना मिले। देखो आप बच्चा सोता हो ना, तो वो सो गया है कि मतलब वहाँ उसे अभी सेंस है कि नहीं, इसमें जीव है कि नहीं देखना हो तो आप वो जानता है कि नहीं उसी पे जाओगे आप। पहले ऐसा हाथ ऐसा ऐसा करोगे तो उसको सेंसेशन होता है कि नहीं, वो जानता है कि नहीं, तो जानेगा, हाँ उसने जाना तो समझ लेना कि वो वहाँ अस्तित्व है, वो है। यानी ये कहा कि इंद्रियों के माध्यम से उसके अस्तित्व की सूचना मिलती है और उसे जानने देखने में निमित्त बना बनता है, इसलिए लाभ होता है, ऐसा लिखा। वो इंद्रिय दो प्रकार की होती है, कौन सी, ये द्रव्य इंद्रिय की बात है। वो इंद्रिय के वो प्रकार नहीं, दर्शन द्रव्य इंद्रिय, भाव्य इंद्रिय और नो इंद्रिय वो वाली नहीं, ये द्रव्य इंद्रिय है। ये द्रव्य इंद्रिय कहते हैं वो सारे उपकरण शरीर के अंग। अब वो दो प्रकार के होते हैं, समझ में आना, एक निवृत्ति रूप और एक उपकरण रूप। निवृत्ति में भी बाह्य निवृत्ति यानी रचना, तो रचना भी दो प्रकार की, एक बाह्य रचना और एक अंतरंग रचना। तो बाह्य रचना तो ये जो पुतली है, ये पटल है, ये सब है ना, ये सब बाह्य रचनाएं है। और अंतरंग रचना क्या है कि जैसा सुनना, जैसा ये जो कान आत्मा के प्रदेश है ना, तो आत्मा के प्रदेश जो कान के क्षेत्र में कान के आकार के होते हैं, ये नोज में नोज के आकार के वो होते हैं, ऐसी रचना जो होती है उस रचना को भी इंद्रिय कहते हैं। तो सुगंध वाला जो काम है, तो सुगंध वाला जिनके ये घ्राण इंद्रिय होती है ना, स्पर्श रस गंध, तो तीन इंद्रिय वाले को घ्राण इंद्रिय होती है, नाक होता है, तो वो तीन इंद्रिय से सब जीवों को, 3 4 5 सब जीवों को घ्राण इंद्रिय हो गई, ठीक है। तो उसमें वहाँ उस ये जो बाह्य का उपकरण है वहाँ एक आत्मा के प्रदेशों को भी ऐसा आकार होता है, इसे भी वो रचना करने में निमित्त बनता है, नाक का आकार, कान का आकार, तो वो इंद्रिय यहाँ कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जब ज्ञान होता है सुगंध का तो 3 इंद्रिय वाला हो उसी को ही होगा, 3 इंद्रिय से बाकी के जीवों को, 3 4 5 सबको होगा, 2 इंद्रिय तक के जीवों को नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनकी ज्ञानेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय की जो आकार की रचना, निवृत्ति रूप इंद्रिय की रचना वहाँ नहीं है, समझ में आया ना। तो इसका अर्थ हो गया कि सुगंध के ज्ञान में निमित्त इतने ही प्रदेश बनेंगे, मगर सारा ज्ञान निमित्त बनते हुए सारा ज्ञान पूरे प्रदेशों में होगा, समझ में आया ना। ये बात सारी समझनी चाहिए। अंगोपांग वाला जो कर्म है इसके निमित्त से इतने ही प्रदेश निमित्त बनते हैं, मगर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म तो पूरा ज्ञान पे आवरण होता है पूरे आत्मा के प्रदेशों में, तो वो आवरण मिटते ही पूरा आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान प्रकट होता है। सारी बात जानना, ये भी जानकारी वाली बात है। मैं तो इसलिए कहा कि ऐसा जो इंद्रियों का अवलंबन ही नहीं रहा, तो अभी ये स्पर्श रस गंध वर्ण जो गुण थे, वो गुणों जो है इंद्रिय के जो द्वारा जानने में आते थे, वो सारे गुण इनके कहा कि सर्व आत्म प्रदेशों से, सर्व आत्म प्रदेशों से सर्व आत्म प्रदेश समृद्ध हो गए, डायरेक्ट जानते हैं एक, और दूसरा समान रूप से जानते हैं। अब ये क्या है समान रूप से जानते हैं, उसका अर्थ क्या है ना,
यानी इसमें गुरुदेव सिंह ने एक बात छेड़ी है ये प्रवचन सुधा वाले प्रवचनों में कि समान रूप से जानने का तो अर्थ है कि पहले तो युगपत जानते हैं और सब जानते हैं। समान रूप से जानने का सामान्य अर्थ है, और गुरुदेव सिंह ने एक विशेष अर्थ लिया कि भेदभाव किए बिना जानते हैं। गजब का है, यानी जान समता रूप रहते हुए जानते हैं, ये है समान रूप से जानने का अर्थ। गजब का अर्थ है ज्ञानी की वे, ये तो मस्ती है, उन्होंने जैसा जाना है उसमें कोई कमी नहीं है। तो समान रूप से जानते हैं, और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर का प्रकाशन करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं। क्या कहा, यानी वो ज्ञान जो ये सारा इंद्रियतीत हुआ है, इसीलिए ज्ञान कैसा हो गया कि स्वपर प्रकाशन में कुछ भी बाकी नहीं रहा, करने में समर्थ ऐसा अविनाशी रूप ये केवल ज्ञान को वो प्रकट कर लेते हैं, अथवा एक केवल ज्ञान रूप परिणमते रहते हैं। ऐसा लिखा भावार्थकार ने, ये केवल ज्ञान रूप परिणमते रहते हैं, इसीलिए इनको सारे पदार्थों के जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अक्रमिक ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, इसलिए इनको कुछ भी परोक्ष नहीं रहा। सब जानने में तो आता ही है, मगर सब प्रत्यक्ष ही जानने में आता है, परोक्ष रूप से कुछ भी परोक्ष नहीं है इनको, सब कुछ। नहीं तो कभी लगे ना सब जानते होंगे, मगर भविष्य में ऐसी हुई है और ऐसी होगी, ऐसा नहीं। प्रत्यक्ष वो पर्याय झलकती है, ऐसा कोई विकल्प तो है ही नहीं उनकी, और अनुमान वाली बात ही नहीं है कि ऐसी होगी। जब आत्मा में डूबेगा उपयोग, तब केवल ज्ञान होगा और भगवान बन जाएगा, ऐसे सब आत्माओं को होगा, ऐसा नहीं है। वैसे तो सब आत्माओं को थोड़ी होना है ऐसा, ऐसे अनंत आत्माएं भी रह जाने वाली है कि जो मतलब कि कल्याण नहीं होने वाला है, और ऐसी अनंत आत्माएं फिर भी अनंत रहेंगे और अनंत जाने वाले हैं। सारी बातें आगम में आई हैं। इस प्रकार से ये 22वीं गाथा जो है हम समाप्त करते हैं। भावार्थ में भी समान रूप से ही चर्चा हुई है, इसलिए यहाँ अपन गौण करते हैं। लोकोत्तर ज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। लौकिक ज्ञान जो है लोक में जो जानते हैं इंद्रियों के द्वारा, ऐसा ज्ञान नहीं है इनको। ये लोकोत्तर ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, ऐसी बात भावार्थकार ने इशारा किया है। अब 23वीं गाथा में क्या कहा कि ये जो केवली भगवान के सब प्रत्यक्ष है और परोक्ष कुछ भी नहीं है, अर्थात केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। और तीसरे नंबर में कहा कि वो ज्ञान सर्वगत है ना। ये कहा ना, अब आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना उद्योत करते हैं, है ना। अब ये सर्वगत है, क्यों सर्वगत है? क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान कैसा है? ज्ञेय प्रमाण है, इसलिए आत्मा सर्वगत है। ये बात कहने वाले हैं, अद्भुत अद्भुत न्याय आने वाले हैं। देखो मैं आगे ये देखो 23वीं गाथा से जो आगे गाथाएं चलेगी, सर्वगत है यानी सबको जानता है ना। ये जो केवल ज्ञान है, ये ज्ञान का स्वभाव है सबको जानने का, हमारा भी, और बिना इंद्रियों के जब प्रवर्तन करता है तो ये सबको जानने रूप की क्वालिटी डेवलप हो गई, सबको जानता है। ये पूरा जो प्रवचन सार की अब जो गाथा है लाइन से चलेगी, ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, ज्ञान अधिकार में, वो यही बात को सिद्ध करेंगे। सर्वगत है, पूरे लोकालोक को जानते हैं, और कैसा जानते हैं कि लोकालोक में जैसा फैल गया हो, अर्थात लोकालोक जैसे ज्ञान की पर्याय में बैठ गया हो, यानी जानता है आत्मा, वो सिद्ध करते हैं। और सब जानने का स्वभाव होने से सब जानता है केवल ज्ञान, ऐसे भी सब जानने वाले जीव भी अनंत है। समझ में आया कि नहीं? मगर नहीं जानता है वो वाली बात तो जिनागम में है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? जानता नहीं है, पर को नहीं जानता है, ऐसी वास्तव में जिनागम में बात है ही नहीं। ये जिनागम में तो बात ये सिद्ध करने के लिए तुले है हमारे आचार्य देव कि जानता है, और जानता मात्र नहीं सबको जानता है, और सबको जानता है मात्र नहीं प्रत्यक्ष जानता है, और परोक्ष कुछ भी नहीं रहता। इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष है परोक्ष नहीं है, उसका अर्थ यह है कि तीनों काल की पर्याय वो भी वर्तमानवत जानते हैं, अनुमान वाला नहीं, होगी और हुई है ऐसा नहीं है ना। अभी है पर्याय, वो जैसी होने वाली है वो अभी है ऐसा इस प्रकार से जानते हैं, वर्तमानवत अभी जैसे हो ऐसा इस प्रकार से प्रत्यक्ष जानते हैं। होने वाली तो तब होगी, समझ में आया कि नहीं?
तो यही बात है कि सब जानते हैं, इस बात को ही प्रूव करते हैं और कई न्याय देंगे और अपने में रह के जानते हैं, गे के पास गए बिना जानते हैं, वो सारी बातें आगे सिद्धांत से कहेंगे, लॉजिक से सिद्ध करेंगे और इस प्रकार से ज्ञान की महिमा करते हैं। और इसमें जाके फिर तुम बार बार जानता ही है आत्मा, तो ये बात समय सार पैदा होने में देर नहीं लगती। इसका अर्थ करता नहीं है, समझ में आया? पर पदार्थों का करता नहीं है, पर पदार्थों का ज्ञाता है, जानता है। बाई रोटी बनाती नहीं है, रोटी को जानती है। ये बातें आई ना। आत्मा राग का करता नहीं है, राग का ज्ञाता है। राग को करता है कि जानता है? तो कि जानता है। करता हुआ मानता है, कर्तव्य रूप से मानता है, वो अज्ञान है। अरे भले वो माने, फिर भी आत्मा में रियल काम तो है ना, आत्मा का रियल काम तो वही है कि राग रूप परिणमित होता हुआ, परिणमता होने पर भी उस राग को वास्तव में देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए, आत्मा की ओर से देखा जाए, तो राग को जानता मात्र है ना। इसीलिए क्योंकि जैसा ज्ञान आत्मा में तादात्म्य रूप से है, नित्य तादात्म्य रूप से है, वैसे राग नित्य तादात्म्य रूप से नहीं है, उत्पन्न हुई विकृति है। तो विकृति है ऐसा यथार्थ जाने तो वो ज्ञान सम्यकता को प्राप्त होता है। और जानने रूप रहे पदार्थों का तो राग उत्पन्न ही नहीं होता, तो राग का अभाव रूप का भी ज्ञान होता है। देखो, राग का कर्तृत्व तो आत्मा में है नहीं, पर राग के त्याग का भी कर्तृत्व नहीं है, ज्ञातृत्व ही कर्तृत्व है। जानना ही आत्मा का कार्य है। और वास्तव में ये समझ में आ जाए तो ये सारा समय सार प्रकट हो गया। देखो, जानने वाली चीज़, इस क्वालिटी और इस ताकत से इन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान की, हमारा जो ज्ञान अतीन्द्रिय है वो उसका लाभ कैसा लिया है ज्ञानियों ने, केवलियों ने, सिद्धों ने। तो ये सारी बातें यहाँ सिद्ध करते हैं। तो इससे हमें ये बात है कि आत्मा जानन स्वरूप है ना। लोग पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि नहीं जानता है, वो बात कहने की का क्या मतलब है, वो सिद्ध करने का क्या मतलब है। जानता है, ये तो कोई कहे जानता है, तो फिर जानता है वो सिद्ध करने का क्या मतलब है? क्योंकि जानता है मगर ये जीव जानने रूप होता हूँ मैं, जानना मेरा कार्य है, ये नहीं समझते हुए किसी का कर्ता ही बनता है ना। तो इसीलिए वो कर्ता पने का जहर उतारने के लिए ये जानने रूप मेरा स्वरूप है, इसकी सिद्धि करते हैं। और ये तो प्रवचन सार है। आत्मा जिस चीज़ से बना हुआ है और वो जो काम उसका है ओरिजिनल, वो काम बताते हैं। और साथ में प्रमाण में ये भी बताते हैं कि उसको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी करता है विकृति रूप, तो वो उसका अभाव करने के लिए भी आत्मा को परिपूर्ण रूप से जानना पड़ेगा। तो ये सारी बातें यहाँ आई है। देखो, 23वीं गाथा की उत्थानिका में इतना मुझे कहना था, अब मैं पढ़ता हूँ। आदानान पमाणम नाणम नेयपमाणमुदीठम नेयम लोयालोयम तम्हा नाणम तु सव्वगयम जीवद्रव्य ज्ञान प्रमाण बाख्यु ज्ञान ज्ञेय प्रमाण छे ने ज्ञेय लोकालोक तेथी सर्वगत ही ज्ञान छे। ख्याल में आवे ऐसा है ना, इसमें समझ में आ गया होगा। देखो कि गाथार्थ में, अन्वार्थ में क्या कहा, आत्मा ज्ञान प्रमाण छे, माप बताना है ना। आत्मा का क्षेत्र की ओर से माप बताना है। देखो, प्रमाण का कितना अर्थ होता है। ज्ञान प्रमाण है, एक तो ज्ञान प्रमाण का एक अर्थ होता है दर्शन सम्यक्त्व, सम्यक है। ज्ञान प्रमाण है ना, ज्ञान सम्यक है, प्रमाण ज्ञान। प्रमाण का एक अर्थ होता है माप, है ना। કેટલા हाथ प्रमाण छे, કેટલા फुट प्रमाण छे, तो ये क्षेत्र को मापते हैं ना, तो उसमें भी एक प्रमाण शब्द आता है। और प्रमाण ज्ञान में जो एक पूरी वस्तु, जिस ज्ञान में पूरी वस्तु जिस ज्ञान में झलके, उसे प्रमाण ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से भी प्रमाण का शब्द की यूटिलिटी होती है। यहाँ जो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, यानी आत्मा देह प्रमाण है कि ज्ञान प्रमाण है कि लोकालोक प्रमाण है। जो देह प्रमाण है ना, देह प्रमाण यानी आत्मा जो जिस संसार में जिस देह में रहता है ना, उस देह में उस आकार में पाया जाता है। और सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून आकार, अंतिम जो देह का आकार होता है उससे किंचित न्यून आकार वाला आत्मा प्रमाण है। आत्मा का वो संख्यात प्रदेश उस रूप से है।
तो आत्मा आत्मा ज्ञान प्रमाण है। वो ज्ञान कितना है, जितना आत्मा बड़ा है उतना ही ज्ञान बड़ा है, जितना आत्मा का क्षेत्र है उतना ही ज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जितने क्षेत्र में ज्ञान पाया जाए, जितने क्षेत्र में ज्ञान पाया जाए उतना क्षेत्र वाला आत्मा है। नाखून है ना, जैसे नाखून, तो ये नाखून यहाँ से जो बाहर जो नाक जो हम कट करते हैं जिस नख को, वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते। ये ख्याल में आया ना, इसीलिए हम उसको कट कर सकते हैं ना, वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। तो यहाँ तक आत्मा के प्रदेश है। तो आत्मा के प्रदेश जहाँ है, जहाँ तक, तो आत्मा के प्रदेश जहाँ तक है उतने उतने प्रदेशों में ज्ञान का ज्ञान आकार है, वहाँ ज्ञान आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ये कहा है। देखो सिद्धि करने वाले आत्मा ज्ञान प्रमाण है। फिर ज्ञान कैसा है, ज्ञान कितना है, तो ज्ञान को मापना है तो किससे मापोगे, है ना। तो आत्मा का क्षेत्र है उसका, ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है उसका, आत्मा का क्षेत्र है, ये तो माप लिया ना। पर आत्मा का जानने का प्रमाण कितना है ये बताना है। अब आत्मा का ज्ञान का प्रमाण कितना है, ज्ञान का माप कितना है। ज्ञान केवड़ું છે, કેવું છે ને કેવડું છે, आत्मा केवो છે ने केवड़ो છે, तो ज्ञान केवड़ું છે, यानी उसका जानने का जो क्षमता है वो कितनी है, तो क्या जितने ज्ञेय है ना, इतना ज्ञान है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। तो ज्ञान को मापना हो, ज्ञान की क्षमता को मापना हो, तो ज्ञान का जो क्षेत्र मापना हो तो आत्मा प्रमाण है, मगर ज्ञान की क्षमता मापना हो तो ज्ञेय प्रमाण है ना। अपन कोई कहे ना कि भाई ये व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हो, इसने ज्ञान, ये तो उसका ज्ञान का विकास की ओर से ही प्रश्न है ना, कि भाई इसने एमडी किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो वो क्या है, तो ज्ञान पीएचडी किया है ना, ये इतने विषयों में, इतने विषयों के जानने में मास्टर है। पीएचडी का अर्थ ही है ना, एमडी का अर्थ ही है, मास्टर्स एमबीए का अर्थ ही है कि भाई ये इतने विषयों को, इस पर्टिकुलरली इस विषयों के बारे में इतना पदार्थों का ज्ञान उसको होता है। मगर खरेखर आत्मा का ज्ञान जो है वो इतना ही प्रमाण है, उसका इतनी ही ताकत है क्या? एक शरीर के बारे में जान के रह जावे क्या? क्या एक कोई बिल्डिंग के बारे में जान के रह जावे क्या? नहीं। तो आत्मा तो जितने ज्ञेय प्रमाण है, तो प्रश्न ये आएगा कि ज्ञेय कितने हैं, तो ज्ञेय का लिस्ट बताएंगे कि ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। तो अब ये लोकालोक प्रमाण है, इसीलिए फिर आगे कहेंगे कि वह ज्ञान, यानी ये जो केवल ज्ञान है, यहाँ केवल ज्ञान की बात चलती है, तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान यानी केवल ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। और वो ज्ञेय कितने हैं, तो के लोक प्रमाण है, लोकालोक प्रमाण है। और इस फिर आपको लोकालोक प्रमाण की पूरी परिभाषा की टीकाकार ने, और फिर बताते हैं इसीलिए ज्ञान सर्वगत है, क्योंकि ज्ञान की तुमने केवल ज्ञान की समता बताई ना, सर्वगत है। अब सर्वगत के अर्थ में कई प्रकार से उसका अर्थ किया गया है, उसकी चर्चा में टीका में यथायोग्य समय में करूँगा। ये सर्वगत का अर्थ वहाँ गमन लेना है कि जानना लेना है, कि वो सारी चर्चाएं हम समय पे करेंगे। अभी पहले में मतलब ये जो है ना, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब टीका को मैं प्रारंभ करता हूँ, सुनना, जितना समय है उसमें मैं टीका पढ़ लेता हूँ कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इतना कहा ना। तो ये सिद्धि करने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस बात को क्लियर करने के लिए इन्होंने द्रव्य गुण पर्याय यानी द्रव्य की परिभाषा कही। द्रव्य की परिभाषा कही, क्यों द्रव्य की परिभाषा की? क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या है, यानी लिखा देखो, समगुण पर्यायम द्रव्यम, यानी गुण पर्याय अर्थात युगपद सर्वगुण और सर्व पर्यायी द्रव्य है ना। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय होके द्रव्य है ना। इसीलिए ये जब परिभाषा हुई, उसके आधार पे से फिर कैसे सिद्धि करते हैं, सुनना कि द्रव्य की परिभाषा क्या कही, गुण पर्याय व द्रव्य, यही बात है, सरल परिभाषा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है, बराबर है। इसीलिए आत्मा भी एक द्रव्य है, इसलिए आत्मा भी गुण पर्याय वाला है। ये बात नक्की होगी, यहाँ तक आ गए। अतः अब ज्ञान गुण और उसकी विकसित पर्याय कौन सी है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बराबरी आत्मा है, ये सिद्धि हुई, ख्याल में आया? फिर से बोलता हूँ,
देखो ये थोड़ा लॉजिक से भी समझना है। परिभाषा क्या है? गुण पर्यायवद द्रव्य, बराबर है। यानी तात्पर्य क्या हुआ इसका? दर्शन तात्पर्य क्या हुआ कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है। और आत्मा क्या है? मैं क्या हूँ? आत्मा क्या है? एक द्रव्य है, अतः वह भी गुण पर्याय वाला है, इसलिए मैं भी गुण पर्याय वाला हो गया परिभाषा के हिसाब से। अतः ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान के, फिर से बोलता हूँ, अतः ज्ञान गुण और उसकी विकसित पर्याय कौन से? केवल ज्ञान, बराबर। केवल ज्ञान के बराबर ही क्या है? आत्मा है। क्यों? या यहाँ कहते हैं आत्मा और केवल ज्ञान की पर्याय के क्षेत्र में हीन अधिकता नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायवान है, गुण पर्यायवान द्रव्य है, गुण पर्याय मिल के द्रव्य है। तो अनंत गुण वाला द्रव्य है और पर्याय भी उसी द्रव्य में होती है, तो जितना बड़ा द्रव्य होगा इतनी बड़ी पर्याय होगी, उसी क्षेत्र वाली पर्याय होगी। इससे बाहर न गुण मिलेंगे, उससे नहीं बाहर पर्याय मिलेगी। और इसके अंदर, द्रव्य के अंदर अपने ही गुण मिलेंगे, अपनी ही पर्याय मिलेगी, है ना। इन्होंने केवल ज्ञान कहाँ मिलेगा? केवल ज्ञान की शक्ति कहाँ मिलेगी? अब उसी द्रव्य में मिलेगी, क्योंकि गुण पर्यायवान द्रव्य, यानी गुण ज्ञान गुण और अर्थात केवल ज्ञान शक्ति और उसके विकास रूप केवल ज्ञान पर्याय, दोनों किसके बराबर है? ये द्रव्य के बराबर ही होगी। एक क्षेत्र की ओर से है, यानी आत्मा ज्ञान प्रमाण है, वो क्षेत्र की ओर से चर्चा है। जितना बड़ा द्रव्य उतनी बड़ी पर्याय। असंख्यात प्रदेशी आत्मा, तो द्रव्य पर्याय भी, गुण भी असंख्यात प्रदेशी और पर्याय भी असंख्यात प्रदेशी, है ना। भले अनंत को जाने, अपने द्रव्य में रहकर पूरे अनंत को, लोकालोक को जाने, मगर वह पर्याय द्रव्य के, अपने द्रव्य की बाहर नहीं जाती। ये इसमें से सब बातें आगे निकलने वाली है। देखो समगुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय अर्थात युगपत सर्वगुण और पर्याय ही द्रव्य है। इस वचन के अनुसार आत्मा ज्ञान से हीन अधिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण ज्ञान प्रमाण है। इतना ख्याल में आया? मैं यहाँ तक पूर्ण करता हूँ, पूरी टीका नहीं पढ़ता हूँ, समय हो चुका है। मैं यहाँ से फिर से लूँगा, खाली इतना समझ लो कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ये समझने के लिए आचार्य देव ने यहाँ परिभाषा कही, किसकी? द्रव्य की। क्यों ऐसा कहते हो कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है ना। ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय, और आत्मा क्षेत्र में हीन अधिकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्याय मिलके द्रव्य है, गुण पर्यायवान द्रव्य है। तो ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान की पर्याय वो द्रव्य के बराबर ही होगी, इससे हीन अधिकता को प्राप्त नहीं होगी। जैसे कपड़ा है तो उसकी जो सफ़ेदी है, तो सफ़ेदी कपड़ा से बाहर नहीं मिलेगी, ख्याल है। और सफ़ेदी यहाँ तक है और कपड़ा बाहर नहीं मिलेगा, यानी कोई द्रव्य और उसकी पर्याय, इसमें कोई भी द्रव्य हीन अधिक नहीं मिलेगा। पर्याय से बड़ा द्रव्य नहीं होगा और पर्याय से छोटा द्रव्य नहीं होगा, अर्थात पर्याय द्रव्य से छोटी नहीं होगी क्षेत्र के हिसाब से और बड़ी नहीं होगी। इस प्रकार से आत्मा ज्ञान प्रमाण है, केवल ज्ञान के पर्याय के बरोबर ही आत्मा है, कि जितना बड़ा केवल ज्ञान है उतना ही बड़ा आत्मा है, और अथवा दोनों की क्षेत्र की बरोबरी है, ऐसी बात यहाँ कही है। फिर बात आगे ये बात खड़ी होगी, तो फिर ज्ञान कितना बड़ा है इसकी चर्चा आने वाली है। इसके पहले जो उदाहरण देते हुए इसको समझाने वाले हैं, दाह्यनिष्ठ वाला उदाहरण यहाँ लिया है, अग्नि और ईंधन का उदाहरण लिया है। तो वो लेके ही इन्होंने ज्ञान को ज्ञेय प्रमाण समझाया है। वो वाली बात में जल्दबाजी आज नहीं करते हैं, वो कल वापस पुनः डायरेक्ट टीका से हम यहाँ चर्चा करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।